नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। चीन अपनी ताकत के आगे लोगों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहा है। चीन उन इलाकों में दावा ठोक रहा है जिन इलाकों में चीन कभी पैर तक नहीं रखा, लेकिन इतिहास में कही गई कुछ बातों के आधार पर 5 फिंगर वाली कहानी लेकर चीन सामने आ गया है। कुछ साथी इस बात को जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको इस बात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका नाता आपके देश और आपकी देश की सीमा से है। तो चलिए, सबसे पहले आप वॉच न्यूज के पेज पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और दोस्तों तक पूरी कहानी पहुंच सके। भारत 1947 में आजाद होता है और चीन 1949 में आजाद होता है। इसके बाद चीन एक कम्युनिस्ट देश के तौर पर उभर कर सामने आता है। इस देश के सामने शासक के तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी माओ जेदांग को चुनती है। करीब 1 साल बाद माओ जेदांग ने कहना शुरू किया कि चीन का दाहिना हाथ तिब्बत है, जो एक आजाद देश के तौर पर पहचान रखता था। साल 1951 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद तिब्बत से सीमा साझा करने वाले इलाकों में क्लेम करना शुरू किया, यानी कि लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, जिसको चीन दाहिने हाथ की हथेली की उंगलियां मानता है, और उन पर कब्जा करने या फिर चीन के मुताबिक आजाद कराने की बात होती थी। आज उसी थ्योरी पर शी जिनपिंग काम कर रहे हैं। वैसे इन दावों को चीन ने कभी सबूतों और गवाहों के बलबूते दावा नहीं किया है, बल्कि चीन के रणनीतिक कौशल के चलते, या फिर कहें कि तिब्बत पर चीन का कब्जा होने के बाद किसी तरह का विरोध नहीं होने का फायदा उठाने की कोशिश रही है। और इन बातों को चीन ने अपने किताबों में लिखकर अपने नागरिकों को बताने और समझाने की कोशिश की है। अगर भारत 1950 में तिब्बत पर कब्जे का विरोध करता और दुनिया के देश चीन के तिब्बत में कब्जा करने का विरोध किया होता, तो शायद चीन के साथ भारत का सीमा विवाद न होता और न ही चीन इन 5 विवादित इलाकों पर कोई दावा करता। ये तिब्बत है, जिससे सटे 5 इलाके हैं, यानी कि लद्दाख जो भारत का हिस्सा है, नेपाल जो एक देश है जिसकी सीमा चीन से लगती है और इसका भी फिलहाल चीन से सटी सीमा पर विवाद चल रहा है, सिक्किम वो इलाका है जो अब भारत का हिस्सा है, लेकिन 1947 में आजादी मिलने के कुछ सालों तक भारत में सिक्किम शामिल नहीं था। इसके कुछ सालों बाद भारत और सिक्किम के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद भारत सिक्किम की विदेश नीति को दुनिया के सामने रखता रहा है। और फिर 1975 में इंदिरा गांधी सरकार आने के बाद सिक्किम का भारत में विलय हो गया। भूटान आज भी एक आजाद देश है और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन के साथ विवाद है, क्योंकि मैकमोहन लाइन तिब्बत और भारत के बीच हुए समझौते के दौरान खींची गई थी, जिसे चीन मानने को तैयार नहीं है। चीन के साथ जिन विवादित इलाकों की बात अभी बताई गई, उन पर क्लेम चीन किस आधार पर कर रहा है, इसको समझने के लिए आपको इतिहास में जाना होगा। यानी कि भारत में जैसे साम्राज्य और राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वैसे ही चीन में भी राजा रजवाड़े हुआ करते थे। आपके पड़ोस में अभी भी भूटान में एक राजा शासक होता है। अगर एशिया की बात करें तो इस इलाके का इतिहास बताता है कि कई बार शासक बदले हैं। ऐसा चीन में भी हुआ है, जिसका दबदबा दूसरे इलाकों में भी रहा है। चीन में मिंग इंपीरियर का इतिहास मिलता है। माना जाता है कि इससे लगने वाले इलाकों में मिंग इंपीरियर का दबदबा हुआ करता था और तब लगान वसूला जाता था। ये उन इलाकों में भी होता था जो मिंग इंपीरियर का हिस्सा नहीं होते थे, लेकिन ताकतवर नहीं होने के चलते सर झुकाते थे। यानी कि 1368 में मिंग इंपीरियर यानी कि तब के चीन का दबदबा होता था। 1644 के आसपास चिंग डायनेस्टी की स्थापना हुई। यह चीन का आखिरी शासक माना जाता है, जो 1911 में खत्म हो जाता है। यानी कि चिंग डायनेस्टी के समय चीन ने जमकर विस्तार किया। तब चीन के शासक के आगे तिब्बत, मंगोलिया जैसे बड़े इलाके भी सिर झुकाते थे। इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया के सभी शासक टैक्स के रूप में चिंग शासक को कर देने का काम करते थे और नेपाल भी इसका हिस्सा हुआ करता था। यही वो इतिहास है जिसको चीन आधार बनाता है। लेकिन जब आप तिब्बत को एक आजाद देश के तौर पर देखते हैं जिस पर चीन का कब्जा है, तब आपको ये बात समझ आती है कि हमारा विवाद चीन से कभी था ही नहीं, लेकिन चीन की आक्रामणवादी नीति ने भारत के साथ सीमा विवाद को शुरू किया, जो आज तक नहीं सुलझा पा रहे हैं।
भारत ब्रिटिश शासकों का गुलाम था और जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए तब तिब्बत एक आजाद देश के तौर पर जाना जाता था, जिसके भारत के साथ रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे। तब ब्रिटिश शासकों ने जो सीमा तय की वो भारत और तिब्बत के शासकों के साथ बैठकर तय हुई, लेकिन चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद तस्वीर बदल गई, जिसका विरोध नहीं होने पर चीन की विस्तारवादी नीति आगे भी जारी रही, जो अब सबके सामने है। यानी कि चीन तिब्बत में कब्जा करने के बाद अब लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा करता है। तिब्बत में कब्जा होने के बाद चीन ने आज के लद्दाख और तत्कालीन अक्साई चीन के कुछ इलाकों में सड़क निर्माण किया, जिसका पता चलने के बाद 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध होता है। तब चीन ने कुछ और इलाके में कब्जा कर लिया, जिसे आज भारत अपना हिस्सा मानता है, लेकिन उस पर चीन का कब्जा है। नेपाल आज चीन के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर खाने चीन के साथ सीमा विवाद और चीन के बढ़ते दखल के कारण विरोध के सुर सुनाई देते हैं। सिक्किम को चीन अपना हिस्सा मानता था। यह विवाद तब जाकर खत्म हुआ जब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया और दोनों देशों के बीच साझा समझौते में साइन होने के बाद चीन ने सिक्किम में अपना दावा छोड़ा। भूटान से चीन का कोई सीमा विवाद अब तक सामने नहीं आया, लेकिन पूर्वी भूटान के सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य में चीन के दावे ने सबको हैरान कर दिया। ऐसा दावा जिसका कोई इतिहास फिलहाल के वर्षों में यानी कि 100-200 सालों के बीच का शायद नहीं है, फिर भी चीन ने दावा कर विवाद को जन्म दे दिया। तिब्बत में चीन का कब्जा होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद शुरू हुआ। चीन अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में दावा करता है, लेकिन भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, जबकि तिब्बत और भारत के बीच हुए सीमा समझौते में मैकमोहन लाइन का जिक्र मिलता है। लेकिन चीन अपने अंदरूनी उठापटक का हवाला देकर मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार करता आया है। ऐसे में भारत चीन के दावों को नकारने के लिए और सीमा की सुरक्षा के लिए सड़कों का जंजाल बिछा रहा है, जो चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ है, जिसका चीन विरोध करता है। उसको लगता है कि अगर भारत ऐसा करने में कामयाब रहा और लोगों को आने जाने की छूट मिली तो शायद भारत का दावा और मजबूत होगा। ऐसे में भारत के खिलाफ चीन ने विवादों को हवा देने और अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर सबके सामने आ गया है। यह भी कह सकते हैं कि इतिहास में चीन के शासक ने जिन बातों का जिक्र किया उनको अब शी जिनपिंग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही मैं अपने सारे वीडियो टेलीग्राम में डालता हूं, उसको भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार।